अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास है मार्शल की डेफिनेशन। जैसा कि बच्चों आप तक पास पेपर मौजूद ही होते हैं और आप उसमें से देख सकते हैं कि ये जो मार्शल की डेफिनेशन है ये कई दफ़ा पेपर में आई है। लेकिन इस मार्शल की डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जब आप डेफिनेशन का क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये आप चार क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें। इनमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, एक मार्शल की डेफिनेशन, एक रॉबिन्स की डेफिनेशन, एक इन दोनों का डिफरेंस, और एक आपके पास नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स या जिसको मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर नाम देते हैं। अगर आप ये चारों लेक्चर देखना चाहते हो तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें ये चार लेक्चर और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के जो 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, इवन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव से मुतलका, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी लेक्चर या नोट्स के बारे में, या आपने टेस्ट सेशन लेना हो, या आपने ऑनलाइन पेड बेसिस के ऊपर कोचिंग फैसिलिटी लेना हो, तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, 0344604642 1। आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। नोट्स फ्री ऑफ कास्ट हैं, वो आप फ्री ऑफ कास्ट में ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास आज के इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: क्रिटिकली एग्जामिन द मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कि हम मार्शल की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को क्रिटिकली तौर पर किस तरह से एग्जामिन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो मार्शल है ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट है जिसको हम लोग जानते हैं। फर्स्ट हमारे पास एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है वो फाउंडर है इकोनॉमिक्स का। उसने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया था और उसने डिफाइन करते हुए इसको साइंस का दर्जा दे दिया था। और उसने ये डेफिनेशन अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इसमें 1776 में डिफाइन किया था। ये जो डेफिनेशन है ये एक डिफेक्टिव डेफिनेशन थी और बाद अज़ां इसको नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिनमें से डॉक्टर अर्थर मार्शल हैं, उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। और उनकी जो बुक्स थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये उन्होंने काम 1890 में किया। इस डेफिनेशन में मार्शल ने रिमूव किया इस तमाम फोकस को फ्रॉम द वेल्थ के जो एडम स्मिथ ने प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमूमी तौर पर उसने वेल्थ के चार एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, उससे रिमूव किया। कि एडम स्मिथ ने जो बार बार वेल्थ की बात की थी और इकोनॉमिक्स को उसने एक नाम दे दिया था कि ये इकोनॉमिक्स है, एक वेल्थ की साइंस है, तो जो लोगों की नज़र में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था उसको रिमूव करने की कोशिश की। ये जो हमारे पास मार्शल हैं और उसके फॉलोअर्स लाइक पिको, कैनन एंड जेबी क्लार्क, इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर का नाम दिया। देयरफॉर द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आल्सो कॉल्ड वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। अगर डेफिनेशन आ जाए, अगर स्टेटमेंट आ जाए डिफाइन द इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट या इन द लाइट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, तो हम उसको नाम देंगे कि ये हमारे पास नियो क्लासिकल की है। नाउ वी डिस्कस मार्शल डेफिनेशन इन डिटेल। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: मार्शल डिफाइन इकोनॉमिक्स इन हिज वर्ड एज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। ये उन समाजी और इनफरादी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। ये बिल्कुल मुंसलिक हैं उन चीज़ों से जिनमें हम हासिल करते हैं, एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन गुड ऑफ वेल बीइंग। तो हम उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इकोनॉमिक्स है। सो इकोनॉमिक्स एक ऑर्डिनरी बिजनेस को, ऑर्डिनरी पर्सन को अंडरस्टैंड करता है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास इसके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट वन कि ये स्टडी करता है ऑर्डिनरी मैन को। सेकंड वन, ये मटेरियल वेलफेयर को डिस्कस करता है। थर्ड वन, ये ऑल एक्टिविटीज को नहीं देखता, इट डज नॉट स्टडी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैन। ठीक है। इट कंसीडर दैट वेल्थ इज अ मीन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। कि इकोनॉमिक्स वेलफेयर की साइंस नहीं है, बट सॉरी वेलफेयर की साइंस है जिसमें दौलत उस
उसको हासिल करने का नाम है। डेट मीन कि अगर हमारा एंड ऑब्जेक्टिव मरी है, हमने मरी टूर करना है, तो उस तक जाने के लिए जो हम प्राइवेट कन्वेंस या पब्लिक कन्वेंस हायर करते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए मीन्स है। सो ये हमारे लिए मीन्स है। जो वेल्थ है ये मीन्स है टू अचीव मटेरियल वेलफेयर। इसके ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव पॉइंट या मेरिट्स की बात करते हैं, उसने जी एक सोशल साइंस बनाया है। अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Thus, their word, in other words, it is a social science which studies a man living in the society. It further means that it studies the economic activity of the people living in the society. The activity has social impact as everyone is influencing the other people and is being influenced by them. In short, अगर हम किस्सा मुख्तर बात करें, economics include all such activities which are performed in the society and does not include the activity of a person of isolated। तो जो बंदा सोसाइटी से अलग थलग रह रहा है उसकी नहीं डिस्कस करते। concept of human welfare, Marshall definition give the concept of human welfare, it give primary importance to welfare and secondary importance to wealth। मार्शल के मुताबिक वेल्थ इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी बट ओनली द मीन टू अचीव एन एंड, एंड एंड इज ह्यूमन वेलफेयर। कि ये दौलत कमाना काम नहीं, दौलत कमाना मकसद नहीं, दौलत कमा के उससे फलाह बहबूद हासिल करना ये एक हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। मटेरियल एक्टिविटी, मार्शल डेफिनेशन इंक्लूड ऑल दोज मटेरियल एक्टिविटीज विच प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर एंड डज नॉट इंक्लूड सच एक्टिविटीज which cause a decrease in human welfare. According to Marshall, all immaterial activities are also excluded from the study of economics। ये later on इसके disadvantage में भी आएगा कि इसका मुराद immaterial activity से ये है कि जो चीजें tangible नहीं है, जैसा कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इनकी जो सर्विसेज हैं ये उसको एक्सक्लूड कर देता है। वो कहता है ये पार्ट ऑफ एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक का हिस्सा ही नहीं। ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसका। बहरहाल अभी हम इसके मेरिट्स के तौर पर बयान कर रहे हैं। ह्यूमन टच, against Adam Smith, Marshall gave human touch to economics because he considered it as a social science. He considered a man living in the society whose activities are appreciated by society. Further, according to him, economics is considered with the way in which man applies his skill, knowledge to the gift of the nature of the satisfaction of his material welfare. Related to the modern economics views, yes, जब हम इसकी डेफिनेशन को एडम स्मिथ की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसके मॉडर्न व्यूज है। द मार्शल डेफिनेशन इज रिलेटेड टू मॉडर्न इकोनॉमिक व्यूज बिकॉज मार्शल एंड हिज फॉलोअर्स स्ट्रेस ऑन द ह्यूमन वेलफेयर। इट आल्सो इंक्लूड द टॉपिक्स studied in modern economics like economic planning। A broader definition, it is a broader definition as compared to classical definition। ये क्लासिकल डेफिनेशन की निस्बत इसने स्कोप को ब्रॉडर किया है। डीमेरिट्स, क्रिटिसिज्म, नेगेटिव पॉइंट्स या डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशन। For a long time, Marshall definition was generally accepted, but in recent time, it has been criticized by Lord Leonard Robin in the following ground, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। लिमिटेड टू मटेरियल वेलफेयर, वो कहते हैं जी ये आप मटेरियल वेलफेयर के साथ लिमिटेड है, जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो चॉइस की साइंस है। द इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी मटेरियल वेलफेयर ऑफ द मैन बट आल्सो स्टडी द इमटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये जो इमटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी करता है, जिसको बाद में उन्होंने बड़ा डेफिनेशन में अच्छे से भी बयान किया कि देखो कोई एक बंदा स्मोकिंग करता है या एक बंदा जो है वो इनटेंजिबल सर्विसेज देता है, तो वो उनको क्या हम स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे। इसलिए इसने इमटेरियल वेलफेयर का जरा कंसेप्ट जो है इतना डिस्क्राइब नहीं किया। Restricted the scope of economics, this definition also restricted the scope of economics। There are numerous services which are highly conducive to human welfare but which have nothing material in them। For example, the services of doctor, lawyer वगैरह। Vague concept of welfare, the concept of welfare is a vague and not clear because the welfare cannot be measured as it is a relative term, which means the welfare varies from man to man, time to time and even from place to place। In other words, we can say that welfare has a different meaning for different person in different societies। For example, cigarette have different meaning for different person। किसी की नीड की सेटिस्फेक्शन को करता है और किसी के लिए सिगरेट का धुआं प्रॉब्लम करता है। ठीक है। अनरियलिस्टिक,
हकीकत से वो कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। द डिवीजन ऑफ मटेरियल एंड इमटेरियल वेलफेयर, द कंसेप्ट ऑफ अ मैन लिविंग इन द ऑर्डिनरी सोसाइटी, इमटेरियल सर्विसेज, all these concepts put unnecessary and unrealistic restriction on the scope of economics. Wrong relation between economic and welfare. It is also an objection raised by Robin on the establishment of the relationship between economics and welfare. According to him, there are many activities which do not promote human welfare, but they are reduce the economic activities, the manufacturing and role of alcohol goods. ठीक है, ये जो है वो रॉन्ग रिलेशनशिप। इम्प्रैक्टिबिलिटी, वो कहता है कुछ चीजें प्रैक्टिकली तौर पर पॉसिबल नहीं है जो डेफिनेशन में डिफाइन की गई हैं, जैसा कि ह्यूमन एक्टिविटीज को डिसाइड करना, ठीक है, मटेरियल और इमटेरियल की सूरत में, कि फायदामंदी किस में है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एलिमेंट्स की सूरत में। An isolated man not consider this definition study a man living in a society and ignore the man who's living outside the society, but उसको भी तो प्रॉब्लम यही है कि उसके वसाइल महदूद है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। No normative science, according to the Robbins, economics is a neutral as regard ends. It is not supposed to be function of an economics to pass the normal judgment. What is normally good or bad, he has no concern with it. Therefore, economics is not a normative science. It is usually a positive science which reproduce the fact as they are. ले बच्चों, ये हमारे पास थी मार्शल की डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाजिर होंगे रॉबिन्स की डेफिनेशन में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रॉबिन एंड मार्शल। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।